जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि का अपना आध्यात्मिक महत्व है, परंतु अमावस्या को विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और पितृ शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इन्हीं अमावस तिथियों में मौनी अमावस्या को अन्य अमावस तिथियों की तरह ही पुण्यदायी अमावस्या कहा गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन साधना और पितरों के कल्याण का अनुपम अवसर है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्थी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ तय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती का भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यों में भाग लेना स्वीकार किया था। और इसमें सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयागराज सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के जन्म से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या हुआ। मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। स्नान के समय पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, परिवार को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मान्यता है कि इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करके करोड़ों श्रद्धालु पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु यदि किसी कारणवश गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इससे गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संध्या के समय में घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दिया जलाएं। यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करने और घर में शांति एवं खुशहाली लाने में सहायक माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के पश्चात दान का बेहद महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। दान का उल्लेख करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान है, जिसमें कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। दान जैसे भी दिया जाए वह कल्याण ही करता है। मौनी अमावस्या के दिन वस्त्र, कंबल तथा जरूरतमंदों की आवश्यक वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही गौ सेवा, पशु पक्षियों को चारा व दाना डालना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है व पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। यह कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती व पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए।
उस वृक्ष के तने की खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही दो भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार कर सोमाधोबन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों की चिंता खत्म हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत कर वापस अपने घर आ जाया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक बार उसने अपनी बहू से इस बारे में पूछा तो उसकी बहू ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह घर का काम करेगा। परंतु सोमा को बहू की इस बात पर विश्वास न हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बतलाई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन व्रती को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई का बेटा दूसरे शहर में धन कमाने के लिए गया था। घर पर सास बहू ही रहती थी। सास और बहू में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, बहू ने खाना बनाया और सास को तो खाना खिला दिया पर स्वयं खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू जी आज मैंने अमावस्या माता का व्रत रखा है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। सास ने पूछा, बेटा यह व्रत कैसे होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू जी अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं, सुख शांति बनी रहती है, सुहाग अटल रहता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैंने अमावस्या माता का व्रत रखा है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु को चढ़ावा चढ़ाया जाता है व ब्राह्मणों को दान दिया जाता है।
इस व्रत को करने वाले को पहले साल शक्कर, जौ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। पहले साल का व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी चीनी का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। दूसरे साल में जौ, घी व शक्कर से बना भोजन करना चाहिए। वह व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो जौ, घी व शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। फिर बहू कहती है, सासू जी, तीसरे साल गुड़, घी और तिल से बने व्यंजन को खाना चाहिए और जब तीसरे साल के व्रत पूर्ण हो जाए तो किसी मंदिर में ½ किलो तिल, गुड़ व 1 कटोरी घी चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को ये सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। ऐसे ही अमावस्या माता का व्रत करना चाहिए। सासू जी, इस व्रत का संकल्प लेने के पश्चात इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर यह व्रत पूरा नहीं होता है तो घर में अशांति व झगड़े होते हैं। तब उसकी सास ने कहा, बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, पर तुम इस व्रत को जरूर करो। बहू व्रत करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन अमावस्या के व्रत के दौरान बहू किसी के कहने से अनजाने में गेहूं की रोटी खा लेती है। इस बात से अमावस्या माता नाराज हो जाती है और जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी उनमें झगड़ा होने लगता है। सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहती है कि जब से तुम हमारे घर में विवाह करके आई हो तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई। तुम तो हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू कहती है कि मेरे आने से लक्ष्मी जी आपके घर से चली गई है, तो बताइए लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। तब सास कहती है, लक्ष्मी जी तो समुद्र के बीच विष्णु जी के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं तो अब घर में तभी आऊंगी जब मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी को खोजने निकल जाती है। तभी उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह पूछती है, बेटी, कहाँ जा रही हो? तब वह कहती है, गाय माता, मेरी सासू जी कहती है कि मेरे आने से उनके घर के अन्न धन में कमी हो गई है, उनके घर से लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है, बेटी, तू जा रही है तो मेरे बारे में भी भगवान से पूछ लेना। तब वह कहती है, ठीक है गाय माता, मैं पूछ लूंगी, पर पूछना क्या है, यह तो बताओ। तब गाय माता कहती है, जब भी मेरे बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता, तो भगवान से पूछना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब बहू गाय माता को आश्वासन देकर कि मैं आपकी बात भगवान से अवश्य पूछूंगी, वह आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे चलती है तो एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी अपने दुख के बारे में पूछने के लिए भगवान से कहा, तो बहू कहने लगी, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे चलती है तो उसे एक अंधा और एक बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या बताई और भगवान से पूछने के लिए कहा। तब वह उनकी समस्या का समाधान भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलती है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज थी। तब उसने भी कहा कि बेटी, भगवान से कहना और उनसे पूछ लेना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। आगे चली तो चलते चलते बड़ी थक गई तो उसे आगे एक आम का पेड़ मिला। उसके नीचे वह बैठ गई। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बहू से कहने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब वह कहती है कि वह लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही है। तब आम का पेड़ भी कहता है कि तुम भगवान को मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। तो उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगी। तो आम का पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे होते हैं, इस बारे में तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या सुनकर आगे बढ़ गई।
थोड़ी दूर चली थी कि उसे एक तलाई मिल गई। वह कहने लगी कि तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है। यहाँ का पानी कोई भी नहीं पीता। तब वह कहने लगी ठीक है, पूछ लूंगी। ऐसा कर कर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते वह बहुत थक गई थी। उसे बहुत भूख प्यास भी लगी थी। उसके पास खाने को कुछ भी न था। भूख प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते वहां पहुंचे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब प्राणी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं भला किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती है कि वह भूखी प्यासी है, यदि इसे जंगल में छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। अब माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु की वेश को धारण कर बहू के पास आए, उसे हौस में लेकर आए। बहू के हौस में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, कहाँ जा रही हो। तब उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर बहू उनके चरणों में गिर गई और अपने दुख का निवारण पूछने लगी। तब भगवान बोले, बेटी, तुमने अमावस्या के व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब तुम अपने घर जाओ और दोबारा अमावस्या व्रत का संकल्प करो। अमावस्या माता से प्रार्थना करना, उनसे क्षमा मांगना। तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब वरदान पाकर बहू ने रास्ते में जो जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसीलिए उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बच्चे नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बन गए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, कभी उन्होंने भगवान के भजन नहीं सुने। तुम उन्हें ले जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना और एक भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएंगे। वह अपाहिज महिला, उन्होंने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, उसी की उन्हें सजा मिल रही है। तुम उनसे कुछ दान करवा देना, उसकी विकलांगता ठीक हो जाएगी। आम का पेड़, उसने अपने पेड़ के आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ के आम मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसीलिए उसका पानी गंदा है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में जो जो भी मिल गया उन सभी की समस्याओं का उसने भगवान के कहा अनुसार निवारण किया। सभी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया, उसकी खूब प्रशंसा की। जब बहू अपने घर पहुंची तो देखती है जहां पर उसका छोटा सा टूटा फूटा घर था, वहां पर तो एक सुंदर महल खड़ा है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। तब वह सासू माँ के पैर छूती है और कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई, आपके घर में लक्ष्मी आ गई। अब आप यहीं पर रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत के प्रभाव से हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें यह सब मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार सास और बहू पुनः खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा भी
दूसरे शहर से लौट आया। घर में जब उसने खूब सारी धन दौलत और धन के भंडार भरे देखे, तब उसकी माँ ने उसके पूछने पर सारी बातें अपने बेटे को बता दी और इस प्रकार वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बोले अमावस्या माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।